ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस के बारे में कि सेवेंथ हाउस क्या दर्शाता है और क्या दिखाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर भी सेवेंथ नंबर लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस लिखा हुआ है, वही हमारा सेवेंथ भाव है, सतवां घर है। तो आज इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर सेवेंथ हाउस लिखा हुआ है यानी 7 नंबर लिखा हुआ है, वही हमारा सेवेंथ भाव है। तो इस भाव से जुड़े हुए क्या क्या रहस्य हैं, वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। सेवेंथ हाउस को हम कलत्र सुख कहते हैं। कलत्र यानी कि कलेश और सुख यानी कि खुशी, प्रसन्नता। कलेश में भी सुख का अनुभव, इसलिए इसे हम शादी का, मैरिज का हाउस कहते हैं। पति पत्नी का भाव सेवेंथ हाउस होता है। रिलेशनशिप सेवेंथ हाउस से हम जोड़ के देखते हैं। हृदय की इच्छा, कामुकता बहुत अधिक लस्टफुल बनाता जब सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो या फर्स्ट से लगन से लिंक हो। विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, काम वासना, सहवास, पति पत्नी का सुख, वैवाहिक सुख, स्त्री संबंध, ये सारे भाव सेवेंथ भाव से जोड़ के हम देखते हैं। इस भाव को इसलिए काम, सौभाग्य, जया, जया का भाव और जामित्र का भाव कहते हैं। स्त्री एक से अधिक सेवेंथ भाव से हम देखेंगे। स्पाउस का हाउस सेवेंथ हाउस होता है। फर्स्ट स्पाउस हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, सेकंड 9 से और थर्ड 12 से। कोई भी पति पत्नी यानी 1 2 3, फर्स्ट 7, सेकंड 9th और थर्ड 11th। वैसे ही थर्ड बढ़ते जाइएगा। अब ये थर्ड ही क्यों बढ़ रहे हैं, 7 से 7th क्यों नहीं गए? तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि स्त्री की बहन से ही दोबारा शादी हो जाती थी, या स्त्री अपने पति के अलावा देवर से शादी हो जाती थी कुछ अनहोनी होने पर। तो इसलिए थर्ड हाउस को ही सेकेंड स्पाउस यानी कि 7 से थर्ड, 9th को ही सेकेंड स्पाउस काउंट करेंगे। वैसे ही आप बढ़ते चले जाइएगा कि सेकेंड 9th हुआ तो थर्ड 11th हुआ, तो उससे आगे थर्ड काउंट करते जाने पे वो पता चल जाएगा। सेवेंथ हाउस साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप। हमारा जो स्पाउस होता है वो हमारा जीवन भर का साझेदार यानी कि पार्टनर होता है। तो इसलिए हम साझेदारी, पार्टनरशिप सेवेंथ भाव से देखते हैं। लीगल पार्टनरशिप, क्योंकि शादी भी एक लीगल पार्टनरशिप होता है। 10 लोग, 50 लोग शादी में आते हैं, 2 लोगों की शादी देखते हैं। वहाँ पे दोनों तरफ से पंडित जी आते हैं और पंडित जी का दोनों तरफ से लिखित रूप में देना कि हाँ ये शादी इस दिन हुई है, ये एक तरह से लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। इसलिए जो भी लीगल पार्टनरशिप होता है वो हमारा सेवेंथ हाउस है। बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप होगा तो क्यों होगा, तो एक तो शादी का हो गया और दूसरा बिजनेस। बिजनेस में, व्यवसाय में पार्टनरशिप, और सेवेंथ हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। 10th हाउस से कैरियर, 6 से जॉब और 7 से बिजनेस देखते हैं। क्योंकि यहाँ से क्रय विक्रय मतलब रोज़ का डेली इंट्रैक्शन, रोज़ का क्रय विक्रय यहाँ से हम लोग देखते हैं, लेन देन। रिटेल बिजनेस सेवेंथ हाउस से ही हम देखते हैं। गमन, आगमन, आना जाना, प्रदेश जाना आना, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सब सेवेंथ हाउस है। क्योंकि 8 से 7th है। 12th हाउस को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोलते हैं, 8th हाउस को समुद्री यात्रा बोलते हैं, और 8 से 7 12th होने के कारण इसे हम
एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी गमन आगमन का भी बोलते हैं। इसलिए 7th हाउस को 8 से 12th होने के कारण विदेश का भाव माना गया है। विदेश यात्रा के लिए भी 7th हाउस को जोड़ा गया है। आना जाना लगा रहना यानी गमन आगमन लगे रहने के कारण इसे हम एक्सचेंज यानी प्लेस एक्सचेंज का भी भाव देखते हैं, क्योंकि विदेश जाना भी तो प्लेस एक्सचेंज हुआ, एक भूमि से दूसरी भूमि पे जाना। ये 7th हाउस से भी हम जोड़ के देखेंगे। दूसरी संतान सेकंड हाउस मतलब सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से जोड़ के हम देखते हैं, क्योंकि आपका जो पहला संतान हुआ और आपका जो दूसरा संतान हुआ वो पहली संतान का छोटा भाई है। और जैसा कि हमने बताया कि थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, तो जो भी आपका सेकंड चाइल्ड होगा वो फर्स्ट चाइल्ड का छोटा भाई होगा या बहन होगी, तो उसे हम 7th हाउस से काउंट करते हैं। तो इसलिए हम 7th हाउस को सेकंड चाइल्ड जोड़ के देखते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बड़ा बाप पे गया है और छोटा वाला बेटा माँ की तरह होता है। प्रेम विवाह विवाह स्त्री सौंदर्य किस घराने से आएगी, आपका स्पाउस आएगा। स्त्री पक्ष से धन, बहु विवाह, ये सब 7th हाउस है। 7th हाउस से हम रिलेशनशिप देखते हैं कि किसके साथ रिलेशन होगा, एक से ज़्यादा या एक, तो ये सब 7th हाउस बताएगा। बॉडी पार्ट में नाभि, कमर, गुप्त अंग, गर्भाशय, गुद्दा, मूत्रेंद्री, पौरुष शक्ति, प्रजनन क्षमता, वीर्य, व्यसन, काम, काम की चेष्टा, कामेच्छा, नपुंसकता, ये 7th भाव से हम देखते हैं। 7th हाउस जैसा होगा वैसा फल देगा, और वहाँ जैसे ग्रह होंगे वैसे फल देंगे। चोरी, चोर और चोरी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चोर और चोरी को 7th भाव से देखते हैं। प्रश्न कुंडली में यदि आ जाए कि चोर कौन है और चोरी किसने किया, वो 7th हाउस से हम देखते हैं। तो जब भी प्रश्न में लगना लोट 7th में आ जाए या चंद्र का कुछ कनेक्शन बन रहा हो, तो हम उस चोर चोरी या वस्तु या खोई हुई वस्तु, वैसे खोई हुई वस्तु 4th से देखें, पर फिर भी चोरी हुई है तो वो 7th हाउस से चोर को हम देखते हैं। पश्चिम दिशा, 7th हाउस को पश्चिम बोलते हैं, फर्स्ट हाउस को पूरब तो 7th को पश्चिम। इसलिए शनि यहाँ दिग्बल में होता है और सूर्य वीक हो जाता है। शनि यहाँ उच्च होता है तो सन यहाँ नीच हो जाता है। और सन ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रहों को अस्त कर देता है, पर वो खुद शाम को अस्त होता है, इसलिए यहाँ पे 7th हाउस में सूर्य को अस्त माना गया है। 4th से 4th यानी 4th हाउस प्लेस होता है, बर्थ प्लेस होता है, और 4th से 4th होने के कारण ये हमारे आसपास को भी दिखाता है, क्योंकि 4th हाउस आसपास का होता है, हमारे घर के आसपास का वातावरण, इसलिए 4th से 4th 7th भी आसपास को देखते हैं, मतलब घर के आसपास अपने सिटी में। और 4th हाउस माँ का होता है, और 4th से 4th यानी माँ की माँ यानी कि नानी, तो यहाँ से हम नानी को भी देखते हैं। जनता का भाव 4th हाउस होता है, और 4th से 4th 7th होने के कारण ये जनता से इंटरेक्शन यानी कि मिलना जुलना, जनता के सामने आना, पब्लिक 7th हाउस देखे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम होते हैं और 7th हाउस हमारे सामने वाला, और सामने वाला पब्लिक ही होता है, तो इसलिए हम इसको जनता का भाव बोलते हैं। पद, 7th हाउस को पद बोलते हैं, क्योंकि जब इंसान का मैरिज होता है तो पद मिलता है,
यानी कि वो अब किसी का पति हो गया, पत्नी होगी, इसके बाद वो बेटा होगा, उसका बेटा होगा तो वो बाप बनेगा। तो वैसे वैसे पद बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको पद का भाव देखते हैं। राजनेताओं की कुंडली में 7th हाउस 4th हाउस दोनों अच्छा हो तो अच्छी पद मिलती है। यहाँ से हम नौकरी के भी पद को देख सकते हैं कि यदि 7th हाउस एक्टिव हुआ तो नौकरी में भी पद बढ़ता है। 8 भाव आयु का होता है और 8 से 12th 7th होता है, मतलब आयु को छीन कर देना, लॉस कर देना, व्यय कर देना, ये 7th हाउस का काम है। इसलिए इसे मारक स्थान कहते हैं। जैसा कि 2nd हाउस मारक स्थान होता है, वैसे ही 7th हाउस भी मारक स्थान होता है। अष्टम भाव को समाधि कहते हैं और 7th हाउस को शमशान, यानी अष्टम से 12th। समाधि के बाद आदमी शमशान में चला जाता है। भगवान शिव 7th भाव को दर्शाते हैं, मतलब भगवान शिव को कहीं ना कहीं 7th हाउस से जोड़ा गया, क्योंकि 7th हाउस शमशान का होता है, जहाँ लोग का अहंकार खत्म हो जाता है, कुछ नहीं उनके पास होता, वहाँ शिव जी मिलते हैं। इसलिए 7th हाउस से शिव जी यानी रुद्र अवतार, जिसमें हनुमान जी को भी जोड़ा जाएगा, तो 7th हाउस से शिव जी और हनुमान जी को जोड़ा जाता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की कुंडली में 7th भाव में मंगल उच्च का था, यानी कि यहाँ से हनुमान जी और शिव जी को जोड़ा जाता है। इसलिए शिव जी की पूजा महामृत्युंजय जाप करने से लोगों को कष्ट से निवारण मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र जो कि शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र का जाप किया, तो जब भी मारक भाव का दशा एक्टिव हो, यानी 2 और 7 एक्टिव हो, तो महामृत्युंजय जाप करना आपको बहुत रिलीफ देगा। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य ने बनाया था, भगवान शिव को समर्पित किया, तो भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो मृत्यु पे विजय पाते हैं, मतलब काल को भी घाट उतार देना महाकाल शिव जी ही हैं। तो 7th भाव को हम शमशान बोलते हैं और इसे ध्यान का भी भाव बोलते हैं, क्योंकि 7th हाउस ध्यान साधना का भाव है। शिव जी हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, इसलिए शिव जी को यहाँ से जोड़ा गया है। तो 7th भाव के बारे में ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। अगले हम अष्टम भाव पे बात करेंगे। धन्यवाद।